नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। इंडिया में एजुकेशन का पहला पर्पस क्या होता है? जिस दिन बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, स्कूल नहीं भेजता, उसी दिन से उसके दिमाग में डाला जाता है कि पढ़ के हमें क्या करना है। सबका अपना टारगेट होता है कि हम पढ़ाई करेंगे तो जॉब करेंगे, और किस टाइप का जॉब करेंगे। उसमें से सबका ये नहीं होता कि हम इंडिया से बाहर जाकर जॉब करेंगे। जॉब है का इंडिया से बाहर जो जॉब करेंगे, और सबको इंडिया के बाहर ले लेगा तो इंडिया में क्या रहेगा। तो सबका मेन टारगेट, प्राइमरी टारगेट ये होता है कि ज्ञान बढ़ाना है, डिग्री लेना है, अच्छी नौकरी करनी है और पैसे कमाना है, और लाइफ स्टाइल बढ़िया बना के रईस की तरह जिंदा रहना है और आगे बढ़ना है। जो हमारे माँ बाप ने किया है, हमें उससे आगे बढ़ना है। कोई किचन में नहीं रहना चाहता है, कोई गंदे काम करना नहीं चाहता है, सब आगे बढ़ना चाहता है। और एक दूसरे को देख के उनकी लाइफ स्टाइल से सीखते हैं कि वो अच्छे घरों में रहते हैं, तो हमें भी वैसा ही घर चाहिए, हमें भी गाड़ी चाहिए, हमें भी हवाई जहाज में घूमना है। लोग अपने बच्चों को काफी मेहनत करके, सब कुछ, माँ बाप अपना पेट काट कर भूखे रह के, यहाँ तक कि जेवर भी बेचते हैं, गिरवी रखते हैं, घर गिरवी रखते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं, जमीन बेचते हैं पढ़ाने के लिए। कुछ भी होता है, हायर एजुकेशन के लिए लोग अपना जमीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, लोन लेते हैं। माताएं बहनें अपनी जेवर बेच देती हैं कि बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होगा, आगे बढ़ेगा तो हम फिर खरीद लेंगे। और स्कूलों में हाई फी देते हैं। कितना फी होता है, देखो क्या हाल है प्राइवेट स्कूलों का। क्या अंधेर मची हुई है, लूट मची हुई है। कोरोना में स्कूल बंद थे, तब भी फीस लिया गया, सब कुछ किया गया। और ये शिक्षा जो है बहुत महंगी चीज है। सबसे महंगी चीज आज के दिन में देखा जाए तो शिक्षा बन गया। जो मुफ्त में मिलता था, मुझे मुफ्त में मिला था। सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में और कॉलेज में। तो कहने का मतलब है कि आज सबको खरीदना पड़ रहा है, शिक्षा ही खरीदना पड़ रहा है। एक एक चीज के लिए डिग्री देखा जाए तो खरीदा जा रहा है, और उस डिग्री का उपयोग कुछ नहीं रहा। मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की पर आ रहा हूं। जो देश का नागरिक है वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करता है कि उसे नौकरी मिलेगी, और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हम लोग नेता चुनते हैं। संविधान में हमें अधिकार दिया है वोट का, और उससे हम नेता चुनते हैं। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम नेताओं का होता है। वो आएगा हमारे ही पैसे से, अपने पैसे से नहीं। नेता अपने घर से लेके नहीं आता है, अपने जमीन बेच के पैसा नहीं लाता है। मेरा ही पैसा है, आपके पैसे हैं। आप सुई से लेके हवाई जहाज तक जो भी खरीदते हैं, उस सब में टैक्स देते हैं। एक भी चीज आप यूज करते हैं, कोई भी चीज यूज करते हैं जो खरीद के करते हैं, उस पर आप टैक्स देते हैं। आपका जमीन है, उस पर भी टैक्स देते हैं। हर चीज पे टैक्स है। और उस टैक्स के पैसे से सरकार अपने खजाने से निकाल के हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। उसके लिए उसको उद्योग धंधे लगाने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगेंगे तभी तो लोग उसमें एम्प्लॉय जाएंगे। अगर रेलवे है तो उसको और विकास करना है, और बढ़ाना है, नेटवर्क को और बढ़ाना है। अगर एयरलाइंस है तो उसको और बढ़ाना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंज्यूम कर सके। कोई एक ही सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से सबका कल्याण हो सकता है और सबको नौकरी मिल सकती है। ये नहीं कि सब पकौड़ा ही बेचेगा। अब देश के 138 करोड़ आबादी में से 20 करोड़ लोग अगर पकौड़ा बेचने लगे तो खरीदेगा कौन? तो ये सोच चाहिए, नियत चाहिए, जो सरकार के पास नहीं है। देश के युवा परेशान हो गए 8 सालों में, कुछ नहीं किया गया। मैं सिर्फ बिहार यूपी की बात कर रहा हूं। बिहार, यूपी, बंगाल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा, अगर यहां रोजगार उपलब्ध करा दिया गया, यहां अगर रोजगार बना दिया गया लोगों के लिए, तो देश का हालत सुधर सकता है। यही तो है जो दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करते हैं, दूसरे राज्य वालों का भी हक मारते हैं। क्योंकि हमारे राज्य में नौकरी नहीं है, तभी मजबूरी में हम बिहार से भाग के दिल्ली आते हैं, हम बिहार से भाग कर मध्य प्रदेश जाते हैं, बिहार से भाग के उत्तर प्रदेश के नोएडा के एरिया में आते हैं, बिहार से भाग के हरियाणा में आते हैं, और भारत के हर कोने में
अब साउथ की तरफ लोग प्लान करते हैं, वहां जाके लेबर का काम करते हैं, और हमारे राज्य में कुछ नहीं। गलती किसकी है? हमारे सरकार की। क्या किया आपने? कुछ नहीं। बिहार में पहले बहुत सारे शुगर मिल होते थे, बहुत सारे फैक्ट्रियां थी, सब कुछ था, पेपर मिल से लेके क्या क्या नहीं था। उसको ईमानदारी से चलाने की कोशिश नहीं की गई, धीरे धीरे सारे बंद कर दिए गए। एक शुगर मिल से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एक शुगर मिल से। उसमें काम करने के लिए इतने सारे पढ़े लिखे से लेके अनपढ़ लोगों तक का है एम्प्लॉयमेंट उसमें, हर वर्ग के लिए। और शुगर मिल से जो प्रोडक्शन होता है उसमें कई तरह की चीजें, चीनी हो गया, और आजकल अल्कोहल, इथेनॉल जो गाड़ियों में यूज होते हैं पेट्रोल के रूप में, उसकी डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया अभी इथेनॉल के लिए परेशान है। महंगा पेट्रोल खरीदते हैं, अगर आप इथेनॉल खुद बनाते हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे इथेनॉल बना सकते हैं। उससे मोलासेस से बनता है हर तरह की चीज, सीरा जो होता है, और गन्ने का एक एक चीज यूज में आता है। गन्ना का रस निकालने के बाद उसी को जला के उसी से प्रोसेसिंग शुरू होता है, उसी से भाप बना के मिल भी चलता है। जो अलग से कोयला लाएगा वो नहीं है, तो गन्ना के जब जूस निकालते हैं उसी लकड़ी को जलाते हैं और उसी से भाप बनता है, उसी से सारा फैक्ट्री चलती है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है फैक्ट्री के लिए। मॉडर्न की बात कर रहा हूं। तो शुगर मिल बनाने थे बिहार में, बहुत कम है, जो थे वो बंद हो गए धीरे धीरे, उसको फिर बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। और शुगर मिल को बनाने के लिए कोई ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, और 1.5 साल के अंदर अंदर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। आप शुगर मिल बनाना शुरू करेंगे, 1 साल में आपका बन के तैयार हो जाएगा। चाहे जो भी है उसको मेंटेनेंस, पुराने को निकाल के फेंको, नए मशीनें लगाओ और कैंपस तैयार करो। और 1 साल की 1.5 साल इसलिए कर रहा हूं कि फिर गन्ना का आने में टाइम लगता है। आप किसानों को कहेंगे कि भाई आप गन्ना उगाओ, किसान गन्ना उगाएगा तो किसानों को फायदा हुआ। गन्ना उगाने के लिए उसमें जो लेबर लगे वो हो गया, ट्रैक्टर लगे वो हो गया, तो रोजगार ऐसे जनरेशन होता है। वही जरूरी नहीं कि सब क्लर्क बन जाएंगे, सब आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस, वो तो बनेंगे, उसको कौन रोक देगा। लेकिन अगर सरकार चाहे तो, मैं एक फैक्ट्री का उदाहरण दिया, नौकरी देना सरकार का काम है, उसी के लिए हम सरकार को भेजते हैं। और हमारे संविधान में है कि सबके लिए बराबर का अधिकार, सबको बराबर मिले, शिक्षा मिले, समान रोजगार, सब कुछ मिले। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। 8 साल में युवा परेशान है। मैं देख के परेशान हो जाता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। कल एक लड़का किताब फाड़ रहा था, मोदी जी को गाली दे रहा था, और रेलवे की तैयारी कर रहा था, उसने किताब फाड़ दी है। वो वीडियो में यहाँ नहीं लगा सकता, उसने बहुत गालियां दी मोदी जी, बहुत गालियां दी। वो दिखा रहे हैं, एक तरफ है वो छात्र जो सिस्टम से नाराज हैं। ऐसी एक वायरल तस्वीर सामने आई है जिसमें एक छात्र अपनी किताबें फाड़ रहा है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि तस्वीर पटना के मुसल्लहपुर हाट के प्रोफेसर कॉलोनी की है, जिसमें पुष्पेंद्र नाम के छात्र ने गुस्से में आकर अपनी किताबें फाड़ दी। बोला कि अब हम रेलवे की नहीं करेंगे, हम अब पीसीएस करेंगे, हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। हम कौन रोक देगा उसको? बिहार का है, क्वालिफिकेशन है, उसके पास टैलेंट है, वो पढ़ेगा, मेहनत करेगा तो बन जाएगा, उसको कौन रोक देगा? उसने ठान लिया तो बन जाएगा। तो इस तरह की बातें हो रही है। अभी देख रहा था कि आज आर्मी वाले भी, मिलिट्री के लिए भी और फौज में भर्ती होने वाले भी आज आंदोलन कर रहे हैं। कुछ हैशटैग चल रहा है, हंसराज मीना जी का देखा है हैशटैग आर्मी वाले के। उड़न लीला करोगे, हड़ताल करोगे तो लट पड़ेगी। इसलिए बच्चों आर्मी के सामने आंदोलन नहीं करेंगे। हाँ, एनटीपीसी डिपार्टमेंट के सामने जरूर करेंगे। यस कि नो? यस सर। एक व्यक्ति को 4 पोस्ट दिए गलत है साथियों, उसका भी मुद्दा उठाएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। यानी किसी भी वैकेंसी को आगे फुलफिल नहीं किया, धीरे धीरे कम कर दिया गया। नियत क्या है वो पता नहीं चल रहा है। जो पैसे को खर्च करना चाहिए था सही जगह पर, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता, वो नहीं किया गया। और सिर्फ बिहार, बाकी राज्यों के लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया काम चल रहा है वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि वहाँ माइनिंग बहुत है, और माइनिंग है तो वहाँ संसाधन बहुत है, तो वहाँ उद्योग धंधे बन गए, सब कुछ हो गया। उसी तरह से झारखंड में बहुत सारे उद्योग धंधे खुल गए और है। बंगाल के कुछ एरिया जो बिहार से सटा हुआ है उसमें भी फैक्ट्री है, सब कुछ है, पहले से है। जहां पर वो खनिज पदार्थ वाले वो चल रहे हैं। लेकिन
जहाँ पर ये प्लेन एरिया है, बिहार का एरिया, यूपी का एरिया, जहाँ पे कुछ है नहीं, वहाँ कुछ किया नहीं गया और हम सबको जान के डैमेज किया जा रहा है। क्यों नहीं करेगा? अगर हम गरीबी में रहेंगे, हम परेशान रहेंगे, तभी तो 5 किलो अनाज से हमें खरीद लिया जाएगा, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट ले लिया जाएगा। समझदार लोग कितने हैं? उनको जिनको पता ही नहीं है मीडिया क्या कर रहा है, देश में क्या चल रहा है, उनको किसी से मतलब, उनको तो 5 किलो अनाज से काम चाहिए। तो वो गरीब रखोगे तभी तो 5 किलो अनाज में वोट लो लगे। इतना सस्ता कहाँ मिलेगा? 3 महीना 5 किलो अनाज दे दीजिए, 6 महीना दे दीजिए और हो गया काम आपका। वो भी अपने घर से नहीं देना है, टैक्स पेयर के पैसे। किसानों ने अनाज बेचा था, उसको एमएसपी पे नहीं खरीद के, कहीं से खरीद के, और एमएसपी पे खरीदते वही अनाज दे देने, सड़े हुए अनाज, और मजबूरी में लोग लेते हैं, भूखमरी में क्या नहीं करना। तो ये हाल है, देश बहुत बुरे दौर से है। मैं फिर आया आप लोगों के बीच, देखता हूं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बर्दाश्त नहीं होता, मेन टीवी चैनल कुछ कर नहीं रहा है आपके लिए, आपकी बात तो उठाता ही नहीं है। जो टीवी चैनल है उसमें पेगासस लगा दिया गया उसके मालिकों के ऊपर, टीवी चैनल के जो मेन रिपोर्टर थे उनके ऊपर, जो एडिटर थे उनके ऊपर, जिसका नतीजा हुआ कि वो भाषा सरकार जैसा चाहती है वैसे ही सरकार के यहाँ से लिख के आता है कि तुम्हें आज यही चलाना है, वही चलाएगा। तो आपको सच्चाई पता नहीं चलता, अखबारों में जो लिखा जाता है वो सब गलत होते हैं, आप देखते ही आपको बाद में पता चलता है, नहीं तो झूठ था। आप सबको जागरूक होने की जरूरत है, अभी भी समय है, जाग जाइए, बदलाव के लिए जाग जाइए। आपको इस बार आने वाले चुनाव में अपने लिए वोट करना है, किसी को सरकार बनाने के लिए नहीं करना है। आपको यह सोचना है कि कौन आदमी आपको रोजगार देगा, किसने वादा किया है कि हम रोजगार देंगे। कोई भी सरकार चाहे तो 2 साल, बताया ना कि 2 साल के अंदर अंदर रोजगार इतना ज्यादा हो जाएगा, पूछिए मत। और जो सरकार बनते ही जो पीछे की वैकेंसी जिसको भर्ती नहीं किया गया, वो सारे तो खोले जा सकते हैं ना, चाहे टीचर के हो, पुलिस के हो, ऑफिसों में क्लर्क के हो, पटवारी का हो, वो तो खोला जा सकता है, उसको तो फुलफिल किया जा सकता है। सफाई कर्मी का हो, वो सब तक खोला जा सकता है, उसमें तो किसी की जरूरत, फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब वैकेंसी भी किसी भी राज्य में, बिहार यूपी में बहुत सारे खाली पड़े हुए जो भरा नहीं किया। तो अगर आपकी अपनी सरकार होती तो उसको भर दिए जाते, आप रोजगार मिल गया होता आपको। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट पे, पढ़ाई करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट पे देगा। क्या बात करते हैं, राजमिस्त्री लेता है 1000 रुपया दिल्ली में पर डे, तो 30,000 के महीना कमा रहा है, आपको 6,000 पे काम कराएगा ग्रेजुएट होने के बाद, और 7,000 पे और 8,000 पे। वो नहीं, नौकरी का मतलब ये होता है परमानेंट नौकरी, जो पहले के जमाने में होते थे, वो नौकरी की बात कर रहा हूं। ऐसा सरकार चुनिए जो आपको परमानेंट नौकरी दे, कैजुअल लेबर की तरह नहीं। उसके लिए काम करना है। आने वाले चुनाव में उस तरह से वोट करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बार बार जगा रहा हूं, समय बहुत कम है, बहुत कम समय रह गया। 10 दिन के बाद ही एक पहला चरण का वोट है, 8 दिन बाद मतलब खत्म हो जाएगा प्रचार उसका, पहले फेज का। आप लोग तैयारी करें वोट की, बढ़ चढ़ के अपने लिए। आपको जाति भूलना पड़ेगा, धर्म भूलना पड़ेगा, और ये भूलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, दिल से निकालना पड़ेगा भावना कि अच्छा मेरे जात का लीडर हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। वो आप भूल जाइए, क्योंकि आपके जात का लीडर बनना बहुत संभव नहीं है। तो आपको बदलाव के लिए वोट करना है, बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लेना है। मैं यही कह सकता हूँ। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे लोग आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और पीछे के जो 5-7 वीडियो है इसके पहले का, उसको जरूर देखें, वो बहुत जरूरी है। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं, मतलब आप 15 दिन के अंदर में जितने वीडियो, रोज ही एक वीडियो डालता हूँ, वो वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और गाइडेंस है। उसी गाइडलाइन पे चलेंगे तो आपकी जीत होगी। अब बार बार हम वीडियो में क्या एक ही बात को दोहराऊं, इसलिए आप वहां जाकर देख सकते हैं। आप उस थंबनेल से पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत।